हेलो दोस्तों, मैं हूं पीयूष। 2007 मई में 107 आईएएस ऑफिसर इंडिया से बीजिंग और शंघाई जाना चाहते थे चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिसीज पे स्टडी करने, जिनमें सभी को चाइना का वीज़ा मिल जाता है सिवाय एक ऑफिसर गणेश कोउ को छोड़ के। क्योंकि वो एक अरुणाचली थे। चाइना ने ये कहा, अरे आप तो चाइना में ही रहते हो, आपको हमारे वीज़ा की क्या ज़रूरत है। कितनी मजाकिया बात लग रही है ना। और अभी रिसेंटली हुई तवांग इंसिडेंट, जिसमें 200 से 300 पीएलए ट्रूप तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में इंडियन आर्मी से भिड़ने लगे, क्योंकि वो मानते हैं कि वो एरिया चाइना का है और उन्हें वहाँ पेट्रोलिंग करनी है। दरअसल ये दो इंसिडेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। China claims Arunachal Pradesh is part of South Tibet and identifies the region as Zangnan. That China has constructed a new village in Arunachal Pradesh. The village is almost 4.5 kilometers within Indian territory. और ऐसे सिर्फ दो नहीं, बहुत इंसिडेंट है। अब इसमें सही कौन है, इंडिया या चाइना? और अगर अरुणाचल प्रदेश राइटली इंडिया का है तो आखिर क्यों चाइना इसे अपना बनाना चाहता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत The bigger worry for India, we say, is Pakistan's iron brother China. चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना क्यों समझता है, ये जानने के लिए हमें अरुणाचल प्रदेश की थोड़ी हिस्ट्री जाननी होगी। तो इस सब की शुरुआत होती है एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद, जब बर्मा ब्रिटेन से हार जाता है और उसे 24 फेब 1826 में एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ यांडाबो, जिसमें असम ब्रिटिश इंडिया को मिलता है। और उस समय का असम इतना नहीं बल्कि इतना हुआ करता था। इसी असम प्रांत से मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने हैं। अब यहाँ बात तिब्बत की भी करेंगे क्योंकि उसी का मेन रोल है इस बॉर्डर डिस्प्यूट में। दरअसल चिंग डायनेस्टी के फॉल और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फॉर्मेशन, जो कि अराउंड 1720 से 1949 के बीच में हुआ था, इस दौरान तिब्बत एक एक्चुअल इंडिपेंडेंट नेशन होता है। और इसी समय जब वो इंडिपेंडेंट होता है तभी 1914 में ब्रिटेन इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव सर हेनरी मैकमोहन तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव के साथ शिमला कन्वेंशन साइन करते हैं, जिसमें तिब्बत और इंडिया का ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा आप देख सकते हो, इनके बीच में क्लियर बॉर्डर डिफाइन की जाती है। ये लाइन 820 किलोमीटर लंबी होती है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं। अब यहाँ नोटेबल बात यह है कि शिमला कन्वेंशन से ना तो तिब्बत को कोई दिक्कत थी, ना ही इंडिया को। इससे दिक्कत थी तो सिर्फ चाइना को, और चाइना ने इस लाइन या बॉर्डर को कभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं, क्योंकि चाइना तिब्बत को शुरुआत से अपना हिस्सा मानता था और ये तर्क देता था कि जब तिब्बत के पास सॉवरेनिटी है ही नहीं, वो हमारा हिस्सा है, तो तिब्बत शिमला कन्वेंशन हमारी डिसएग्रीमेंट के साथ कैसे साइन कर सकता है? वो कन्वेंशन अमान्य है, हम उस लाइन वाइन को नहीं मानेंगे। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तिब्बत को इन्वेड करती है, वहाँ अपना ऑक्यूपेंसी जमा लेती है और पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को हमसे मांगने लगती है। जी हाँ, पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना सदर्न तिब्बत कंसिडर करती है, और क्योंकि अब तिब्बत उनका है तो सदर्न तिब्बत भी उन्हीं के पास होना चाहिए, ऐसा चाइना मानता है। और चाइना सबसे ज़्यादा जो पीछे पड़ा है वो है अरुणाचल प्रदेश का तवांग डिस्ट्रिक्ट। इनफैक्ट 1962 के इस वॉर में पीएलए ट्रूप्स इसी तवांग सेक्टर से इंडिया में घुसे थे। चाइना कहता है तवांग मोनेस्ट्री और लासा मोनेस्ट्री के बीच कई संबंध है, और ये इस बात का एविडेंस है कि कभी ना कभी तवांग सेक्टर तिब्बत का हुआ करता था। बावजूद इसके कि तिब्बत के साथ जब मैकमोहन लाइन ड्रॉ करी गई तो तवांग सेक्टर इंडिया को मिल गया था। तो ये लॉजिक देता है चाइना, इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश के कई बार अंदर तक घुस के पेट्रोलिंग करने लगता है, और इसी वजह से इंडिया चाइना में बॉर्डर पे झड़पें होने की न्यूज़ें आते रहती है। लेकिन यहाँ अच्छी बात भी ये है कि चाइना और इंडिया के बीच 1996 का अग्रीमेंट, जिनमें ये दोनों देशों के बीच ये सहमति होती है कि किसी भी साइड से ना तो चाइना ना ही इंडिया एलएसी के 2 किलोमीटर के रेंज में बुलेट फायर नहीं कर सकते, एक्सप्लोजिव ब्लास्ट भी नहीं कर सकते, ना ही किसी खतरनाक केमिकल का यूज कर सकते हैं। और अच्छा भी है कि अभी तक दोनों देशों ने इसकी रिस्पेक्ट करी है और किसी भी साइड से इसका उल्लंघन नहीं हुआ।
और इसीलिए LAC पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है 83,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला ये राज्य आखिर चाइना क्यों हड़पना चाहता है? चाइना के लिए अरुणाचल प्रदेश क्यों इतना मायने रखता है, आइए जानते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके 3 मेजर रीजंस हो सकते हैं। पहला जो रीजन दिया जाता है कि तवांग एक मेजर एपिसेंटर है तिब्बतन बुद्धिज्म का, और यहाँ मौजूद तवांग मोनेस्ट्री दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है तिब्बतन बुद्धिज्म की, जिस कारण अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी भाग में रहने वाली कुछ ट्राइब्स का कल्चरल कनेक्शन है तिब्बत के साथ, जैसे कि द मोनपा ट्राइब। चाइना का डर ये है कि ऐसी ट्राइब्स तिब्बतन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के मुद्दे को राइज कर सकती है। और दूसरा रीजन माना जाता है द भूटान फैक्टर को, मतलब कि अगर चाइना को अरुणाचल प्रदेश मिल जाता है तो इससे चाइना भूटान को ईस्टर्न साइड यानी अरुणाचल प्रदेश की साइड और अपर वेस्टर्न साइड यानी सिक्किम के ऊपरी भाग से भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करने लगेगा, और भूटान को घेरने के लिए ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी चाइना के लिए। तीसरा रीजन है अरुणाचल प्रदेश की ऐसी लोकेशन होना, क्योंकि वो चाइना के सबसे नियरेस्ट स्टेट है इंडिया का, और अगर वॉर में इंडिया अरुणाचल प्रदेश से अग्नि 5 लॉन्च कर दे तो वो पूरे के पूरे चाइना को कवर कर सकती है और चाइना के किसी भी हिस्से को टारगेट बना सकती है। वैसे तो इस अग्नि 5 की रेंज 7,000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन खुद चाइनीज रिसर्चर इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर मानते हैं। तो आपकी क्या राय है चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट बनाने की आदत के बारे में? नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसा कंटेंट देखते रहने के लिए फिट माई फैक्ट को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाना। तब तक के लिए धन्यवाद।